हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये मंडे का ब्लॉग मैं ट्यूसडे को कल नहीं डाल पाई, बहुत ही बिज़ी हो गई थी। और मंडे को ही वो भी नहीं डाल पाई। तो फिर बना तो लिया था मैंने ब्लॉग्स वगैरह, सारी वीडियोस वगैरह बना लिया था, लेकिन मैं उसको एडिट करके नहीं डाल पाई, बहुत बिज़ी थी कपड़ों को लेके। एक्चुअली कल बिमसना का बर्थडे था, तो उसके लिए हम लोग तो सैटरडे को भी गए थे शॉपिंग के लिए। मैंने ब्लॉग डाला ही था, संडे को भी गए थे, तो बहुत बिजी थी। इसके कारण मैं मंडे का ब्लॉग मंडे को भी नहीं डाल पाई, और कल ट्यूसडे को तो बिल्कुल भी नहीं डाल पाई, क्योंकि कल मेरा भाई आया। मंडे को रात का ट्रेन से निकला था वो, और कल ट्यूसडे मॉर्निंग में यहाँ पे गुवाहाटी पहुँच गया था वो पहले आने का बात कर रहा था, राखी में आने का बात कर रहा था। तो मैंने बोला राखी में तो छोड़ो, कोई बात नहीं, मत आओ, एक काम करो, सितंबर में बिमसना का बर्थडे 3 सितंबर को, तब आओ। तो फिर वो कल सुबह पहुँच गया था यहाँ पे रूम पे, 6:30 के लगभग में पहुँच गया था। मेरे हस्बैंड गए थे स्टेशन लेने के लिए, तो सुबह ही पहुँच गया था। तो सुबह का सब ताम झाम करने के बाद हम लोग निकले बिमसना का स्कूल छोड़ने के लिए। और बिमसना का तो जूता से लेके कपड़ा सब कुछ तैयारी हो चुका था, और मम्मा को भी क्या पहनाना था, मुझे क्या पहनना था, और मेरे हस्बैंड को क्या वो क्या पहनेगा, सब कुछ हर चीज़ का हो चुका था। उसी के लिए मैं बहुत बिजी भी थी। तो फिर उसको स्कूल छोड़ के हम लोग निकले, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो सबसे पहले पेट्रोल भरा के फिर हम लोग वहाँ से निकले। उसको फिर वहाँ से मैं वो जो वहाँ पे तो फ्लाईओवर तक उसको छोड़ना पड़ता है, तो लोखरा रोड जो बोलते हैं, लोखरा रोड तक उसको छोड़ के फिर वहाँ से टर्न करके मैं रूम पे आई। जैसे रूम पे आई तो मेरा फिर अमेज़न से एक ऑफ़र से ये कुरियर आ गया। अमेज़न का जो कुरियर था ये भी अमेज़न से ऑर्डर किया था, और ये था मैंने हस्बैंड के लिए मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर किया था। वो तो टी शर्ट था, ये अलग ही फैब्रिक था इसका, तो अच्छे थे ये, मुझे अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे लगे। तो फिर मुझे तो सही लग रहे थे, साइज़ भी आ जाएगा, लेकिन उसका जो लेंथ है ना, लेंथ थोड़ा कम था। उसको भी बहुत पसंद आया। कल उसने एक्चुअली उसका बिमसना का बर्थडे में पहनने के लिए ही मैंने ऑर्डर किया था, तो कल उसने ये पहना। तो देखिए हमारे रास्ते का हालत कैसा हो रखा है। तो फिर दिन में जब मम्मा को लेने के लिए निकले, तो वही है, फिर से बिमसना को नींद से उठा के निकलना पड़ता है मुझे, बेचारा वो सो के रहती है। अगर मैं नहीं उठाऊँ ना तो वो तो सीधा सो कर ना 4 बजे को उठती है, आराम से उठती है वो। तो फिर उठी, फिर उसके बाद उसको लेकर आके फिर अचानक शाम को मैंने देखा, शाम को तो नहीं, और 4 बजे के लगभग मैंने देखा बिमसना वहाँ पे सामान रख के, जो उसका जूता वूता धोया था ना, और डब्बा मैंने सुखा रखा था, वहाँ पे अकेले बात करके कुछ खेल रही थी। मुझे डर लग गया फिर से कुछ गिरा ना दे। अभी कुछ दिन पहले मेलिना ने वो जो जूता गिराया था, वाइट पेटे शूज़ गिराए थे, तो फिर वो सब सामान रख ले। मैंने बोला किसी और चीज़ से खेलो, तो वो सामान रख के उसको खेलने के लिए बोल दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं और मबेमा को दे दिया खाना वाना। फिर इवनिंग को 4:35 के लगभग में मैं और बिमसना गए छत पे। तो कितना अच्छा माहौल देखो आप, यहाँ पे व्यू देखो आप, कितना सुंदर वेदर हो रखा है। इवनिंग का जो सनसेट के टाइम का जो हल्का जो धूप जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना बादलों पे, फिर अलग ही एक चमक होती है ना, एकदम येलोइश हो रखी थी। तो देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। इस तरफ पहाड़ है, सिर्फ पहाड़ नहीं है, वहाँ पे घर भी बने हुए हैं। और ये नहीं कि छोटे छोटे घर है, ये नहीं, ढलाई वाले 3-4 फ्लोर वाले घर भी, बिल्डिंग भी बने हुए हैं वहाँ पे, इतने सुंदर। तो बहुत देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, ऊपर आसमान का बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसका मैंने बहुत ही लंबा वीडियो फिर बना के डाला, इसका छोटा नहीं डाला, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये वाले जो शाम का जो मैंने जितना भी वो लिया ना, वीडियो लिया ना, मुझे अच्छे लग रहे थे ये वाले व्यू। तो कपड़ा वपड़ा हमने सारे उठा लिया। बिमसना क्लिप का बैग पकड़ के वो क्लिप कलेक्ट कर रही थी, मैं उसको दे रही थी एक एक करके। तो फिर वो सब करके आके फिर अच्छे से फिर शाम को फिर हम लोग को कहीं निकलना था, मंडे को भी, लेकिन हम लोग नहीं निकले। फिर कल सुबह, ये शाम मंडे का तो हो गया, अब ट्यूसडे को यानी कल सुबह यानी 3 सितंबर को पहुंच गया मेरा भाई। सुबह अर्ली मॉर्निंग मेलिना उठ के पढ़ाई करने बैठती है जैसे हमेशा की तरह। मैं तो उठ ही जाती हूँ 5 बजे, तो 6:30 के लगभग मेरा हस्बैंड आ गया उसको लेके। तो देखो उसका मामा करके कैसे करके उसको ऐसे ही करता है, एक दूसरे का बाल खींचते रहते हैं, ऐसे करके शैतानियाँ करती रहती है। तो खुश हो गए दोनों। तो फिर उसको मैंने बुलाया है, वो जाएगा सैटरडे को जाएगा मेरा भाई वापस। वो सैटरडे को इवनिंग का 4:30 बजे का उसका वंदे भारत का ट्रेन है रिटर्निंग का। तो फिर वो क्या भेजा देखो मम्मी ने, जो हिल्स का जो होता है ना, पापा ने लाया था ये खीरा, और ये जो नींबू दिख रहा है वो भैया ने भेजा है, मेरा भैया है वहाँ पे, फूफू का बेटा है मेरा भैया है, उन्होंने भेजा है नींबू। और ये जो स्क्वाश का ये साग, यहाँ पे पता नहीं स्क्वाश मिलता है, लेकिन मैंने इसका भी साग नहीं देखा, इसका ना हरी पत्ती नहीं देखी। तो फिर मैंने ये मंगाया था घर से, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था कि मुझे बहुत पसंद है साग, हरी साग सब्जियाँ बहुत पसंद है मुझे, तो ये मंगाया था, बस इतना ही। और
ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं मंगाया, वरना मेरी मम्मी तो बाप रे घी वी अचार वचार सब कुछ बार बार ही डालती रहेगी। तो फिर ये मंगाया था, ये मैंने स्पेशल ये बोला था, बाकी कुछ नहीं, नींबू खीरा साग कुछ नहीं बोला था। हाँ साग बोला था मैंने, साग और ये 2 चीज़ मैंने मंगाया था भाई के हाथ में। ये स्वीट बॉर्न जो मिलता है ना दार्जिलिंग में, मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये मैंने 2 मंगाया था। 2 तो बोला था लेकिन एक पैकेट में 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी 4 हो गए दोनों मिलके। तो ये हमने पता है कल भी टाइम नहीं था खाने का, इवनिंग तक हम लोग दौड़ते रहे, तो आज ये खुलेगा, आज खाएंगे हम लोग इवनिंग में चाय के साथ। तो उसके बाद फिर ये सब आ गया, फिर उसको फ्रेश होने के लिए बोला। फिर क्या क्या बनाया देखो, कल बिमसना का बर्थडे था, हर किसी के बर्थडे में खीर तो बनाती हूँ मैं। खीर बनाया, बिमसना के लिए खिचड़ी बनाया, सब्जी में सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था प्याज टमाटर की चटनी बनाई थी। उसके बाद ये मैंने मेलिना का किया टिफ़िन पैक, ये जो किंडर क्रीमी ना ये मैंने पूरा पैकेट लिया था, ये बिमसना का बर्थडे है तो वो स्कूल में सबको बांटेगी ना, तो उसके लिए बैग में भर दिया। स्टूडेंट्स 20 है तो 20 भर दिए मैंने। तो ये देखिए सारा भर दिया है मैंने। वो स्कूल में मैम को फ़ोन करके बोल दिया है कि सब बच्चों को दे देना है। और उसको जाते टाइम मैंने ये वाली ड्रेस पहनाए थे और शाम के लिए एक अलग ड्रेस ख़रीदा है, तो शूज़ सेम रहेगा यही दोनों टाइम में। तो फिर हम लोग बैठे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये देखो ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी बनाई थी, चाय रोटी और खीर लेके बैठे हम लोग। और पूजा पाठ सुबह ही कर लिया था मैंने। और मैंने वो मैसूर पाक ख़रीदा था, तो वो मैसूर पाक वगैरह भी मैंने पूजा वूजा करके चढ़ा दिया। तो कल से पहले दिन भी चढ़ाया था, तो कल मैंने खीर चढ़ाया। तो फिर उसके बाद देखो दिन में क्या टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कुछ बोल रही है, ऐसे बहुत मतलब क्लियर नहीं है ना उसका, तो अभी भी वर्ड्स वगैरह कुछ समझ में आता है। मम्मा पापा चचे ये सब तो ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता। तो फिर उसको लेके मैं और मेरे हस्बैंड निकले छोड़ने के लिए। कल मेरे हस्बैंड ने छुट्टी लिया था बिमसना के बर्थडे के लिए। तो फिर छुट्टी तो क्या लिया था, सुबह से लेके शाम तक लैपटॉप खोल के बैठा हुआ था। मैंने बोला तुम तो छुट्टी लेने से अच्छा नहीं लो, वही बेटर है, लेकर भी कोई शांति नहीं है ना। तो फिर उसने बोला हाँ इतना ही काम ऑफिस में भी करना पड़ता है, लेकिन छुट्टी लेके भी अगर उतना करना पड़े तो लगता है कि यार ज़्यादा ही, मतलब क्या छुट्टी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा ही फील होता है ना। तो फिर उसको छोड़ने के लिए हम लोग गए स्कूल में। मैम को मैंने दिखा दिया कि इस वाले जीप में है, चॉकलेट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो फिर उसको छोड़कर हम लोग आ गए वापस। और वापस आके मुझे प्याज चाहिए थे, प्याज और धनिया चाहिए था और टमाटर चाहिए था, ये 3 चीज़ चाहिए था। लेकिन प्याज मैं भूल गई ख़रीदना, और यहाँ पे मुझे धनिया दिख गया तो मैं रुक गई, टमाटर भी दिख गए तो रुक गई। लेकिन इस अंकल के पास मैंने सिर्फ धनिया लिया, और वो लाल वाला जो साग दिख रहा है ना, साग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये 2 चीज़ लेके फ्रेश बहुत अच्छे लग रहे थे, ये फिर 2 चीज़ यहाँ से लिया। उसके बाद फिर हम लोग निकल के फिर मैंने दूसरे वाली दुकान से टमाटर लिया था। उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से निकल के। फिर उसके बाद निकलते मैं आगे में जाके यहाँ से इस वीडियो से मैं मेरे हस्बैंड का मैं बता रही हूँ कि ब्लॉग बनाने के लिए मतलब किस हाथ का यूज़ करना चाहिए, ताकि ये हाथ को कैसे फ्री रखो और हाथ का मूवमेंट कैसा होना चाहिए ना, कैमरा को फ्रंट टू बैक कैसे करके आप उसको फोल्ड करोगे, कैसे करके व्यू को लाना है ऐसे करके, और वाइड लेंसेज में बनाना है और बैक कैमरा से बनाना है, ये सब मैं उसको बता रही थी। देखो मैं सिखा रही हूँ, मैं इतना यूट्यूब में वीडियो देख चुकी हूँ ना ये सब का, तो मैं उसको बता रही हूँ देखो ऐसे करके उसको टर्न करते हैं, है ना, ईजी पड़ता है। ये नहीं कि हाथ चेंज करो ये वो, बस सेम फिल्म में आपको मोड चेंज ऐसे करके टर्न करना है। तो फिर आ गए हम लोग घर वापस। कल तो बाप रे, उसको जैसे लेकर आए, उसको जब वापस लेने जाना था हम लोग, उस टाइम में इतनी बारिश, जब हम लोग तैयार हो गए, देखो तैयार हो गए बारिश का वेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने भी सिस्टम वगैरह बंद कर दिया क्योंकि बेमसना को लेने जाना है, तो हम लोग दोनों ही जाने वाले थे। मैक्स टू मैक्स आधा घंटा बारिश आया होगा। 12 बजने में 10 मिनट में हम लोग, 12 बजे छुट्टी होता है ना, तो 2 मिनट में तो पहुँच ही जाते हैं। तो 10 मिनट में हम लोग रेडी होके बैठे थे कि निकलेंगे। जैसे निकलेंगे बोला कि बड़ा बारिश शुरू। देखो इतना मोटा बारिश शुरू हो गया, वो छोटा मोटा भी नहीं कि ऐसे करके छाता पकड़ के निकल जाऊँ। ये आधा घंटे के बारिश में जो हालत ख़राब हुआ ना रोड का, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मैं आगे उसका भी वीडियो मैंने अच्छे से बनाया है। डर तो लग रहा था कि मेरा फ़ोन कहीं गिर ना जाए। मेरा हस्बैंड बोल रहा था कि अच्छा से वीडियो बनाना, मुझे भी देना, थोड़ा डालूँ मैं भी। तो फिर मैंने बोला हाँ वीडियो तो बना लूँ मैं, लेकिन अगर फ़ोन अगर गिर गया, कुछ हो गया तो हो गया, फिर ख़त्म, बनाते रहो फिर वीडियो, है ना। और फ़ोन अब फिर कहाँ ख़रीदने जाएंगे, इतने तो खर्चे ऐसे ही चल रहे हैं। देखो रोड का हालत मैंने दिखा दिया आपको। ये देखो पानी आधे घंटे के बारिश में, ये पता है क्यों हुआ। एक्चुअली यहाँ 1 वे हो रखा है। हम लोग जहाँ पे अभी खड़े हैं ना, यहाँ पे ब्लॉकेज है, ये सब आधा यहाँ तक, बस यहाँ तक ही जा सकते, आगे नहीं जा सकते। तो ये ब्लॉकेज है, 1 वे हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि नाला का और फ्लाईओवर का इस लाइन में दोनों चीज़ का काम चल रहा है।
नाला का काम चलने के कारण नाला पूरा ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने काम के लिए, उसके कारण नाला का सारा पानी निकल के रोड में आ रहा है। तो इसके कारण इतना बारिश में सारा पानी तो बह के हट जाना चाहिए ना, रोड में ऐसे रुकना नहीं चाहिए। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि नाला ब्लॉक किया हुआ है। इसके कारण देखो पूरा आधा गाड़ी, यहाँ तो फिर भी कम दिख रहा है, आगे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक भैया हमसे बात कर रहे थे कि गाड़ी कैसे ले जाओगे, गाड़ी मत ले जाओ, मेरा गाड़ी बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे। यहाँ तो फिर भी थोड़ा मतलब पैर के नीचे नीचे बारिश है, वहाँ पे तो घुटने तक पानी है, कैसे जाओगे, गाड़ी बंद पड़ जाएगी, मत जाओ, ऐसे करके बोल रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा तो इसका मतलब गाड़ी बंद पड़ सकती है। तो फिर बेमसना को उठाया हमने स्कूल से, उठा के फिर मुझे ये मंदिर सुबह ही दर्शन करने थे, लेट होने के कारण नहीं कर पाए, उसको लेके जाना था। तो फिर हम लोगों ने फिर आते टाइम मैंने बोला अब देखो गाड़ी तो बंद नहीं करना है, तुम गाड़ी में बैठो, चालू रखना गाड़ी को, बंद मत करना, क्योंकि अब यहाँ से क्रॉस होकर रूम भी तो जाना है। तो फिर मैं बच्चे को लेके दर्शन कर आती हूँ। तो फिर बेमसना को लेके मैं दर्शन करने के लिए आई। ऊपर में बेमसना को नहीं लाई क्योंकि जूता मोजा पहन रखा था उसने, खोल के फिर कहाँ रखूँगी, ऊपर छोटा छोटा बारिश भी हो रहा है, गीला भी हो जाएगा, फिर गीला हो जाएगा थोड़ा सा, फिर नखड़ा करेगी पहने की नहीं। तो उसको ऊपर जो महादेव का मंदिर है वहाँ पे मैंने उसको नीचे खड़ा किया था, लेकिन नीचे का मंदिर में हमने बाहर से दर्शन किया। दर्शन करके बोल रखा था ना, मैंने सोच रखा था कि मैं जाऊँगी, तो फिर वो करके आ गए। उसके बाद दिन में हम लोग फिर खाना वाना मैंने पहले खाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड सिस्टम खोल के फिर से बैठ गए थे, तो मैंने खा लिया था। फिर उसने फिर बोला कि मेरा भी हो गया, मुझे भी दे दो, क्योंकि हमें जाना था केक लेने के लिए 2 बजे। 2 बजे तो छोड़ो, या ये इस टाइम में 3 बज रहे हैं, देखो केक लेना तो बहुत दूर की बात। तो फिर खाना वाना खा के मैं जैसे दे गई, या मेरे पेड़ पौधे पे मेरे 1 हफ्ता तो हो गया ना ये क्यारी का प्लांट लिया हुआ, तो फिर पानी एकदम भरने का, चेंज करने का टाइम आ गया। तो फिर मैं लग गई पानी चेंज करने। तो मेरा हस्बैंड खाना खा रहा, वो बोल रहा है कि मैं क्यों खिड़की से क्यों फेंक रहे हो। मैंने बोला थोड़ा सा ये पानी कुछ नहीं होता है। तो वो बोल रहा था कि नहीं नीचे लोग मतलब आना जाना करते लगेगा, फिर बोलेंगे मत फेंको। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता, थोड़ा सा करके मैंने फिर वहीं से खिड़की से फेंकने लग गई, है ना। अब घर की औरतें कौन बात सुनती है कि हस्बैंड का, तो ऐसा ही कुछ। तो फिर चेंज वेंज कर दिया, फिर हम लोग निकले केक लेने के लिए। पता 2 बजे निकलना था, लेकिन हम लोग कितना बजे निकले, 5 बजे केक लेने के लिए निकले। क्यों केक लेने निकले? ऐसे तो शाम को भी डायरेक्ट वहाँ से लेके हम लोग रेस्टोरेंट जा सकते थे, लेकिन नहीं, जिस तरफ केक दिया ना उस तरफ 1 वे हो रखा है, और हम लोग बुलाएंगे कैब शाम को जाने के लिए, क्योंकि भाई भी स्कूटी में नहीं जा सकते। तो कैब उस 1 वे है, तो कैब वहाँ से नहीं आएगा, इस तरफ से आएगा, उल्टा तरफ से आएगा। फिर हम लोग जहाँ जाना है, वो जहाँ से गाड़ी आएगा उसी तरफ जाना है। तो फिर केक हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो लंबा पड़ जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा, झमेला हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले ही केक को कलेक्ट करना था हम लोग को। तो उसने रखा मेरे बैग में चाबी रखने के बाद फिर हम लोग निकले केक लेने के लिए। बेमसना भी यही मानती नहीं है ना फिर, और मेलिना तो घर में बैठी थी, मामा के साथ टीवी देख रहे थे दोनों। तो फिर हम लोग निकले। ट्रैफिक देखो 1 वे होने के कारण कितना ट्रैफिक था, बाय गॉड। मुश्किल से मेरे हस्बैंड ने छोटे से गली से निकाला, बड़ा रोड तो था लेकिन छोटे से गली बोल सकते, इतना ही स्पेस था। वहाँ से गाड़ी जैसे तैसे करके निकाला, केक के दुकान तक निकाल के देखो पूरा घेरा कर रखा ना, सारा काम चल रहा है, सब में फ्लाईओवर का काम चल रहा है। पता नहीं अब ये दुर्गा पूजा से पहले तक ख़त्म नहीं हुआ तो भाई साहब कैसे ही घूमेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भीड़ से मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये देखिए केक बहुत प्यारा बनाया, बहुत प्यारा, लेकिन बहुत ही इतना झगड़ा करके आए हम लोग कल केक दुकान में, क्या बताऊँ आपको। डिटेल में तो नहीं बताऊँगी, शॉर्टकट में बता देती हूँ मैं कि उन्होंने केक जो साइज़ का है ना, इतना बड़ा केक बनाया हमने 1 किलो का, उसी साइज़ का आपको कार्टून प्रोवाइड करना चाहिए ना, नहीं वो लोग छोटे कार्टून में उसको एडजस्ट कर रहे थे। उसके लिए इस विषय में बहुत लंबा हमारा वहाँ पे बहसबाजी हुआ। अब नेक्स्ट टाइम मतलब नहीं आएंगे, ये वो रिव्यू भी ऐसा वैसा दे देंगे, ये सब बोल कर आ गए। बस इतना भी बताती हूँ मैं। बाकी जो अभी मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था बर्थडे के लिए, वो ड्रेस मैंने पहना नहीं, तो मैंने कल वही ड्रेस पहना। और कान का देखो मैंने क्या डाल लिया, मैं भूल गई कि मैंने रेड ड्रेस के लिए रेड ईयरिंग मैंने पहले ही ख़रीद लिया है, वो मार्केट से ख़रीद के रख लिया, मैं भूल गई। फिर बाद में जब बेमसना का मैंने रेड कलर का जो क्लिप निकाला ना, उसी बैग में देखा कि मैंने वो मेरा ईयरिंग वहाँ पे रखा हुआ है। इतना सारा काम और चारों तरफ फैलावड़ा हो रखा है ना, तो मतलब दिमाग में काम ही नहीं करता है कि मैंने कहाँ कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, कहाँ पे ढूंढूँ ना। एक ही जगह में हर चीज़ मिलना ज़रूरी नहीं है। तो फिर जूता ये पहन रही हूँ मैं। फिर हम लोग कैब बुलाया, कैब आ गया, कैब में निकले हम लोग। निकल के हम लोग गए थे सेंट्रल मॉल में द टेबल फैमिली रेस्टोरेंट, ये वाला है ना, इस रेस्टोरेंट पे गए थे। भाई साहब रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके, वहाँ सेलिब्रेशन भी अच्छा हुआ। लेकिन वर्किंग डेज होने के कारण रेस्टोरेंट खाली,
ये मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ तो होना चाहिए ना, या अगल बगल कुछ मतलब लोग थोड़ा रेस्टोरेंट्स वगैरह होटल्स वगैरह इंगेज रहना चाहिए ना, तो वो थोड़ा सा वो हुआ, गड़बड़ हुआ। लेकिन केक लेके तैयार होके हमें निकलने में 8:30 हो गया था, तो पहुँचते पहुँचते 9 बज गया था, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और इसका 10:30 का क्लोजिंग का टाइम था, मतलब किचन क्लोजिंग, आप बैठ के खा सकते हो ऐसा कुछ। तो जल्दी जल्दी हमने किया सेलिब्रेट करके, फिर हम लोगों ने किया मतलब यहाँ पे देखो उसको चेयर के ऊपर खड़ा कर दिया, क्योंकि टेबल बहुत ऊंचा था ना, तो उसका शक्ल ही नहीं दिख रहा था, ऊपर खड़ा कर दिया हमने बेमसना को। तो फिर कैसा शक्ल बना रही है पता नहीं तो हमने बोला क्यूट फेस बनाओ, तो पता नहीं अजीब सा ही बना रही है। तो फिर वो सब हो गया, फिर जल्दी से हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह किया, वीडियो वगैरह किया, फिर हम लोगों ने जल्दी से ऑर्डर करके खाना शुरू कर दिया कि ऑर्डर दे दो। उन्होंने बोला कि ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि 9:30 पहले से हो रखा है, तो 10:30 क्लोजिंग टाइम है, तो आप लोग ऑर्डर दे दो, फिर आप लोग बैठ के फ़ोटो वीडियो करते रहना। तो ऑर्डर वगैरह दे दिया हमने, केक वगैरह भी खा लिया। तो मतलब सोच के गए थे कि अच्छा से मतलब बहुत ही मतलब अलग अलग डिशेस ऑर्डर करके खाएंगे, उतना मेन्यू देखने का टाइम ही नहीं हो पाया भाई साहब। फिर वही हमने फिर पनीर और वही नान वगैरह, मतलब एक होता है ना कि पेट भरने के हिसाब से कि हमें डिनर करना है, बस उस हिसाब से हम लोग खा कर आ गए, बाकी ऐसा सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, अब क्या करें, दिन ही ख़राब था लग रहा है। वो केक के दुकान से लेके ही शुरू हुआ पता है। तो फिर चलो छोड़ो, तो फिर एक फैमिली ऐसे करके साथ में सेलिब्रेट किया, वही बड़ी बात है। हम लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया, अच्छे से सेलिब्रेट किया, कोई मतलब झिक नहीं था, वही बड़ी बात है। तो बस और क्या चाहिए। तो हो गया सेलिब्रेशन, केक वेक खाना हो गया, खिलाना भी हो गया। केक बहुत ही टेस्टी बनी थी, बस कवर ही उसका बकवास था, उसी के लिए हमारा हो गया वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन दुकान पे। तो फिर उसको हम लोगों ने बोला कि पैक कर दो, फिर खाना वाना भी जैसे ऑर्डर दिया, तो 15-20 मिनट्स के गैप में खाना वाना भी हमारा आ गया, तब तक हमारा भी हो चुका था। फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बहुत खींचे हैं, बहुत बनाए हैं, लेकिन अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, बहुत रस हो जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे डालूँगी। तो फिर जैसे रात को मैंने कल मतलब से बेमसना का ही मैंने डाला। तो ये देखो मामा खिला रहे हैं, अब उसको केक खिला रहे हैं। अब उसको बोला कि मामा को भी खिलाओ, तो बोलते हैं नो उसको लगाओ मेरा केक ख़त्म हो जाएगा, भरोसा नहीं सोच सकते, बहुत पसंद है उसको केक। तो फिर हो गया तो बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमने किए हैं, तो बाद में डालूँगी। कल रात को सिर्फ मैंने जल्दी से 4-5 मैंने बेमसना के डाल दिए, बिफोर 12 मुझे डालने थे, जो मैंने डाल दिया जल्दी करके। और तो ये देखिए हमारा खाना भी आ चुका है। तो सबसे पहले हमने पनीर का हरियाली पनीर टिक्का मंगाया था, तो वाले हमने खाया। वो जैसे ही खाया फिर बटर नान वगैरह मंगाया था, तो राइस नहीं मंगाया क्योंकि ज़्यादा रात हो गया था, हमने केक भी खा लिया था ज़्यादा करके, तो फिर इसलिए नहीं मंगाया। फिर पनीर का ही कोई आइटम मंगाया, उसके बाद बटर नान के साथ हमने ऐसे ही खाना वाना खाया, फिर वापस आया। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बाय।